अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफाक अहमद। जैसे कि आज हमारा CST 153 बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है इंसुलेशन फॉर अ लो टेम्परेचर पाइप एंड मेथड ऑफ पाइप इंसुलेशन फॉर लो टेम्परेचर पाइप। जो हमने डिस्कशन की थी इंसुलेशन के बारे में, वो थी इंसुलेशन मटेरियल एंड इंसुलेशन अबाउट हाई टेम्परेचर मीन्स कि स्टीम की इंसुलेशन की थी। अब लो टेम्परेचर पाइप के लिए इंसुलेशन कौन सी होनी चाहिए और उसके लिए इंसुलेशन का मेथड क्या है। साथ साथ सिंबल्स देखेंगे हम कि सिंबल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और सिंबल केमिकल इंडस्ट्री में कितने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये चीज़ उसको नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था जिस तरह स्टीम की पाइपलाइन की इंसुलेशन कर रहे थे, उसमें क्या करते थे कि हीट को लॉस होने से बचाते थे। इसी तरह इंसुलेशन जो लो टेम्परेचर पाइप है, लो टेम्परेचर मीन्स कि जिस फ्लूइड का टेम्परेचर लो हो, मीन्स कि ठंडक हो, कूलनेस हो। अब उस कोल्डनेस को लॉस होने से बचाना, उसी टेम्परेचर पे उसको कंटेन करना, उसके लिए ही हम इंसुलेशन को यूज़ करके उसका जो कोल्डनेस है उसका टेम्परेचर बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखें कि नेचर ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स फॉर लो टेम्परेचर पाइप के अब हमारे पास जो मटेरियल है इंसुलेशन मटेरियल्स वो लो टेम्परेचर पाइप के लिए कौन कौन से हैं। प्लास्टिक, PVC, नायलॉन, एनामल, वुड, कॉर्क, एयर, रबर, ये सारे मटेरियल्स हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल्स हैं। लेदर, ग्लास वूल, एस्बेस्टॉस और द इंसुलेशन मटेरियल्स मोस्टली यूज इन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। कौन कौन से एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं पता है आपको कि एयर कंडीशनिंग प्लांट्स पे क्या होता है, फ्लूइड्स जो भी होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, मतलब उनमें कोल्डनेस पाई जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं एयर, ठीक है, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स कौन से, आइस फैक्ट्री हो गई और लो अप्लायंसेस डिफरेंट शेप्स एंड पर्पसेस, रबर, प्लास्टिक एंड कॉर्क। अब देखें कि प्लास्टिक को भी यूज़ किया जा सकता है, नायलॉन को भी, इसी तरह वुड को भी, एयर को भी, लेदर को भी यूज़ किया जा सकता है, साथ साथ ग्लास वूल को भी यूज़ किया जा सकता है, एस्बेस्टॉस को भी। ठीक है, रबर, प्लास्टिक एंड कॉर्क आर मोस्टली एम्प्लॉयड एज इंसुलेशन ऑन पाइप एट लो टेम्परेचर। के लो टेम्परेचर पर इंसुलेशन किस चीज़ की हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो होती है रबर या प्लास्टिक। ठीक है, रबर प्लास्टिक को यूज़ ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, फॉर लाइनिंग ऑफ पाइप्स एंड टैंक्स द शीट्स ऑफ इंसुलेटर आर अटैच्ड टू क्लीन सरफेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एडहेसिव लाइक क्लोरिनेटेड रबर। के पाइप्स और टैंक्स पर शीट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रबर की किस तरह बनाएंगे कि वो रबर की इसी तरह उस पर अटैच हो जाए उसकी पाइप्स पर। ठीक है, और ये हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल्स थे। ये आपने इंसुलेशन मटेरियल्स रिवाइज करने हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के लिए और लो टेम्परेचर के लिए दोनों के लिए ही आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम पूछ सकता है कि आपसे लो टेम्परेचर पाइप और हाई टेम्परेचर पाइप के डिफरेंट इंसुलेशन मटेरियल राइट डाउन करें। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पाइप इंसुलेशन। अब पाइप ऑफ इंसुलेशन, इसमें लो टेम्परेचर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लो टेम्परेचर प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर देखें क्या होता है। स्टीम की हमने पढ़ ली थी जहाँ हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस थे। In chemical industry, rubber is more valued for chemical resistance and it can be used for lining tanks. Both the casing and the impeller of the centrifugal pumps are lined with rubber. देखिए बेटा, केमिकल इंडस्ट्री में रबर को वैल्यू किया जाता है फॉर द केमिकल रेजिस्टेंस एंड एज वेल एज आपकी इंसुलेशन के लिए। सो आपकी जो केसिंग है
सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के इम्पेलर हैं वो भी लाइंड किसके साथ किए जा सकते हैं, रबर के साथ लाइंड किए जा सकते हैं। इट इज़ आयरोमेरिस्ट रबर, ये इसका पूरा नाम क्या है रबर का, आयरोमेरिस्ट रबर। इज़ रेडिबल सॉल्युबल, इट इज़ एन एक्सीलेंट एडहेसिव फॉर अप्लाइंग रबर टू मेटालिक सरफेस, कि मेटालिक सरफेस पे वो एडहेसिव है और वो ऐसे मतलब बिल्कुल ही ना उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट और अप्लाई हो जाता है ईजीली और उतरता भी नहीं है। क्लोरीनेटेड रबर कुड बी यूज्ड फॉर थर्मल इंसुलेशन एंड रेजिस्टेंस टू अवॉइड एजेंट्स अप टू 100 सेंटीग्रेड, के क्लोरीनेटेड जो रबर है वो उसको यूज़ किया जा सकता है थर्मल इंसुलेशन, थर्मल मीन्स हाई टेम्परेचर इंसुलेशन की जगह पर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू अवॉइडिंग एजेंट्स अप टू 100 सेंटीग्रेड तक हमने वो रेजिस्ट कर सकता है जो आपका क्लोरीनेटेड रबर है। PVC and nylon are coated on the pipes under pressure and suitable temperature to melt this insulation material, कि PVC और नायलॉन आपके पास कोटेड होते हैं, ठीक है, कोटेड ऑन द पाइप्स अंडर प्रेशर एंड suitable temperature to melt this insulation material. Cork sheet is wrapped by applying some adhesive. Asbestos can be used to mixing with cement using water, के asbestos को लगा सकते हैं आप किसी भी चीज़ के साथ, मतलब कि अगर आपने रबर लगाना है PVC उसको एस्बेस्टॉस के थ्रू आप लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ये सिंबल्स का इंट्रोडक्शन देख लें कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स हैव टू मेजर सिग्निफिकेंस, दो लाजमी इम्पोर्टेंस होती हैं इनकी सिंबल्स की। वन इज़ एम्प्लॉयड फॉर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, के केमिस्ट्री की ब्रांचेज और केमिस्ट्री के सिंबल्स के लिए, एंड अदर इज प्रैक्टिस इन अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में किस तरह, केमिकल इंजीनियरिंग इन केमिस्ट्री सिंबल इज एब्रिविएटेड नेम ऑफ एलिमेंट एंड रिटन इन प्लेस ऑफ होल नेम ऑफ द एलिमेंट, कि आपका केमिस्ट्री में क्या किया जा सकता है, उसको एब्रीविएट किया जा सकता है और आपका बजाय उसका पूरा नाम लिखने के आप उसका लेटर का ही सिर्फ सिंबल देते हैं, ठीक है। अ सिंबल इज़ द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड सेकंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक लेटर ऑफ इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। और जो सिंबल होता है ये लैटिन ज़बान का भी हो सकता है, ग्रीक का भी हो सकता है और इंग्लिश का भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन का सिंबल N, सल्फ़र का S, ऑक्सीजन का O, H, हाइड्रोजन का है, ठीक है। ये हमारे पास जो केमिस्ट्री के सिंबल्स हैं ये वो हैं। इन इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग में देखें बेटा, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें द सिंबल इज़ साइन और सिंपलेस्ट पिक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लांट डिज़ाइन एंड प्लान इरेक्शन, कि ये जो सिंबल्स हैं ये आपके इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं, ये ठीक है, यूज़ किए जाते रहते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कि आपके जो प्लांट पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, और प्लान इरेक्शन, जब स्टार्टिंग में जो हम प्लान बना रहे होते हैं कि इंस्टॉलेशन का, प्लांट इंस्टॉलेशन का। They represent the actual fitting and equipments employed in plant design and chemical processes, कि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट की एक्चुअल फिटिंग, इक्विपमेंट्स की और प्लांट केमिकल प्रोसेसेस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप बुश का जो हमारे पास पिक्चोरियल व्यू है ये है, कैप का देखें T टाइप है, क्रॉस है, क्रॉस रिड्यूसर है उसके साथ साथ, ठीक है। एल्बो है कि जब पाइप फिटिंग करते हैं उसकी एल्बो क्या होनी चाहिए, एल्बो 90 पे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, साइड आउट, लेट डाउन, ठीक है। तो ये आपने काइंडली ये सब देख लेनी है कि एल्बो रिड्यूसर क्या है, देखें उसकी पिक्चोरियल व्यू, सिंबल टर्न डाउन, उसका सिंबल टर्न अप, बॉस, टी लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस, टी रिड्यूसर, साइड आउट, लेट डाउन, साइड आउट, ये सारे आपके पास सिंबल्स हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेक्चर में देखना है बेटा कि आपकी इंसुलेशन लो टेम्परेचर पाइप पर कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ मेथड ऑफ पाइप इंसुलेशन के लो टेम्परेचर के लिए पाइप इंसुलेशन के लिए किस तरह की जा सकती है। और मैंने आपको आज सिंबल के इंट्रोडक्शन करके, सिंबल केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में भी होती है, लेकिन हमारा यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से आपने सिंबल्स को याद भी रखना है और सिंबल्स को देख भी लेना है कि सिंबल्स बनाए जाते हैं, ताकि आपको जो PFD है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, या P&ID है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है,
प्लांट पर, तो उस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम में क्या करते हैं, सिर्फ सिंबल्स दिए जाते हैं, सिर्फ पिक्चोरियल व्यू होता है, ठीक है, ना कि आपको सारा वहाँ पे नाम लिखा होता है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी ये चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली आपने पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।